चर्चे हैं, लेकिन अब इसरो की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आ रही है कि 2 सितंबर को वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं आदित्य L1 के नाम से, जो कि ज़मीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे होगा। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कभी बिजली के बिलों के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, पाकिस्तान में कभी रोटी कपड़ा मकान के नारे लग रहे हैं, जबकि दुनिया जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, ख़ास तौर पर अगर हमारा हमसाया कंट्री इंडिया जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ इसके ऊपर क्या सोच रखती है कि अचानक से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है? इसके पीछे उनकी एक लंबी मेहनत थी। सर, चंद्रयान 3 से ज्यादा बड़ा मिशन होने वाला है, ये बहुत बड़ा है। तो बात करें प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3 वो बहुत अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम यहाँ पे जनाब कह रहे हैं कि वो इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। और लॉजिक ये, और अगर हम ये देखें कि उधर के जो फार्मर्स, लॉजिक ये है कि पहले मुसलमान चांद पे पहुंच चुके हैं, बस पहुंचना ज़्यादा नहीं है। उसे मल्टीप्लिकेशन में देखिए, सूरज का और ज़मीन का फासला बहुत ज़्यादा है, और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। उसका डिस्टेंस है, उसका हीट है, उसकी मोशंस हैं, और बड़ी चीज़ें इसको अफेक्ट करेंगी। इस पर कई गुना कॉस्ट होगी उनकी, और एक्सपेरिमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा करने। देखें जी, वो तो बता रहे हैं कि खाली तोपों से लड़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, ठीक है, ऐसे ही है। अब वो बता रहे हैं कि यार तुम लोग अभी तक ये बॉर्डर के ऊपर कभी टांग ऊपर करके दिखाते हो कि मेरी ऊपर है, ठीक है, मगर आप देखें उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, कहाँ पे कहाँ ले गए। हमने अपनी नस्ल को अभी तक यही नहीं कन्फर्म कर रहे कि यार कि लाइफ है क्या। भूमि एक ही है, हमें खुशी है कि कोई जा रहा है, क्योंकि वो दूसरी बात वो हमारे एशिया ग्रुप से भी है, फिर साउथ एशिया में भी है, तो हमें खुशी है कि वो कामयाबी करे और कामयाबी की तरक्कियाँ हासिल करता चला जाए। मैं एक और रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर मैंने बाकायदा खुद देखा, और सहाफ़ी बाकायदा विज़िट कर रहे थे उनके गांव के अंदर, जो किसान है उनके लिए 200 या 300 यूनिट फ्री है इंडिया में, बिजली के बिल्कुल फ्री हैं। और यहाँ ऑपोजिट हमारे पास इस्लामाबाद के अंदर एक बंदे के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है, उस बंदे ने क्या किया, अपना मोटर बाइक बेच के बिल दिया है। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को चाहिए कि अब वो इंडिया को कॉपी करे। लेकिन अब इसरो की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आ रही है कि 2 सितंबर को वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं आदित्य L1 के नाम से, जो कि ज़मीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे होगा। ये चीज़ कल पढ़ रहा था मैं, मुझे रीडिंग का शौक है कि 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज़ पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फ़ायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक हो गया। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। करते हैं इस टाइम पाकिस्तान की जो कंडीशन है, देखा जाए कभी बिजली के बिलों की हड़ताल चल रही है, कभी महंगाई की बात चल रही है। नेबर कंट्री की बात करें, आपने भी देखा होगा कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं, और अब वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं 2 सितंबर को। वो इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट और इस तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी चलाने के लिए बिजली नहीं है। सर, आज ही मैं ना एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, ठीक है, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि 2023 के अंदर 6-7 महीनों के अंदर 5,24,000 से ज़्यादा बंदे जो है आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। ऐसे ही है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया में गए हैं, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हैं। मतलब मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है वो तो बाहर जाता जा रहा है। नहीं तो क्या वजह, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है कि भाई जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? सर, गवर्नमेंट में जिस तरह से ये 2-3 जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के अंदर चेंजिंग आई है, में ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है इसके ऊपर ना। और दूसरा जो क्योंकि हुकूमत स्टेबल नहीं हो रही, जिसकी वजह से ऊपर ये जो हो रहा है। और दूसरी एक चीज़ है कि पेट्रोल जो रूस से इन्होंने मुआहदा किया सस्ता पेट्रोल लेने का, और वो महंगा हो रहा है। और बिहाइंड द सीन ये क्या कर रहे हैं कि जो है ना पेट्रोल जो मैंने जो है ना पढ़ने में आ रहा था कि वहाँ से ब्लैक कर रहे हैं, ठीक हो गया, ईरान से ब्लैक कर, और फिर भी ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। जब पेट्रोल महंगा होगा तो बिजली तो ऑटोमेटिकली महंगी होगी। पेट्रोल महंगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पैसे की डॉलर प्राइस तो बिल्कुल जो है ना वो जो है ना रेट अप होता जा रहा है, नीचे तो आ रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें, प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3 वो बहुत अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम यहाँ पे जनाब कह रहे हैं कि वो इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये
एक इलॉजिकल बात है। और लॉजिक ये और अगर हम ये देखें कि उधर के जो यानी हमारा फार्मर्स लॉजिक ये है कि पहले मुसलमान चांद पे पहुंच चुके हैं। बस पहुंच गए। और यार ये क्या चीज़ हुई? कोई लॉजिकल बात करो, कोई साइंटिफिक की बात करो। नहीं, उसके अंदर एक चीज़ ये है ना, हम ये नहीं कहते नहीं पहुंचे, ठीक है, हम ये कहते हैं लेट्स सपोज पहले पहुंच चुके थे तो अब तो ज़्यादा आसान था हमारे लिए पहुंचना, मतलब हमने तो पहले ही वो चांद को ऑब्जर्व कर लिया, पहुंच गए, तो अब हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? सिर्फ एक दफ़ा जाना था। सर मैं यहाँ पे जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट की है कि अब चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद वो आदित्य L1 जो है मिशन लॉन्च करने वाले हैं। ये मिशन जो है वो सूरज पर जाएगा और सूरज पर जाकर सूरज की स्टडी करेगा। ये इंडिया का सोलर मिशन होने वाला है। मैडम सूरज की स्टडी तो पहले हो चुकी है, वो उस पर आगे क्या स्टडी करना चाह रहे हैं? ये तो अब जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या स्टडी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पता है आदित्य L1 के नाम से वो अपना सोलर मिशन लॉन्च करने वाले हैं एंड ऑफ अगस्त या स्टार्ट ऑफ सितंबर। मगर ये तो फिर अच्छा प्रोजेक्ट है अगर हो जाता है तो। मगर ये नामुमकिन सी बात है कि लाइक इतनी गर्मी है उधर, ठीक है, सूरज पे जाना बहुत मुश्किल सी बात है। तो मेरे ख्याल से ये नामुमकिन है, लेकिन अगर वो करते रहे जिन्होंने पहले जिस तरह उन्होंने काम किया है, अगर वो करते रहे तो वो जा भी सकते हैं, ठीक है, वो अपना इस मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। क्या लगता है ये मिशन चंद्रयान 3 से कितना ज़्यादा टफ होने वाला है? ये तो बहुत टफ हो सकता है क्योंकि सूरज का ज़मीन से चांद का फासला बहुत कम, इतना ज़्यादा नहीं है। उसे मल्टीप्लिकेशन में देखें सूरज का और ज़मीन का फासला बहुत ज़्यादा है और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। उसका डिस्टेंस है, उसका हीट है, उसकी मोशंस हैं और बड़ी चीज़ें इसको अफेक्ट करेंगी। इस पर कई गुना कॉस्ट होगी उनकी और एक्सपेरिमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सर 378 करोड़ की जो है कॉस्ट आ रही है इस मिशन के ऊपर। ये एस्टिमेटेड, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा। ये तो एस्टिमेटेड है ना, ये तो एक प्रोजेक्ट के लिए, उन पे पहुंचने के लिए, कामयाब होने के लिए पता नहीं कितना उसको पैसा लगाना पड़े, मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर लगाने पड़ेंगे फिर जाके कामयाब हो या ना हो। फिर इसके लिए वो शेर कहूँगा मैं, गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। उनको वो बुलंदियों की तरफ चढ़ रहे हैं, हमारा डॉलर चढ़ रहा है, बस ये चीज़ फ़र्क है इसके अंदर। अच्छा, आपको पता है इस मिशन की जो है वो टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द जो है इसको लॉन्च भी कर दिया जाएगा, लेकिन लॉन्चिंग के ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। यानी आप देख लें कितना डिस्टेंस है। हाँ, ये तो बहुत डिस्टेंस है क्योंकि सूरज का ज़मीन से फासला बहुत ज़्यादा है। स्पीड अगर सूरज की रोशनी आती है तो वो 1-2 मिनट लेती है पूरा आने के लिए, मगर ये फासला जो लेना फ्यूल ने, जो रॉकेट लॉन्च होगा इतना, वो कितनी स्पीड से और कितना बड़ा होगा क्योंकि उसे वहाँ पहुँचने के लिए फ्यूल चाहिए उसको, और वहाँ बहुत डिस्टेंस लगेगा, वो स्पीड से जाना पड़ेगा। एस्टिमेशन कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, हर तरह की कॉस्ट लगेंगी। और इसके बारे में बस ठीक है कि अल्लाह ताला नू कामयाब करे, कोशिश तो कर ही है ना वो। सर चंद्रयान 3 से ज़्यादा बड़ा मिशन होने वाला है ये, बहुत बड़ा है तो। अच्छा, हमारे यहाँ पे जिसने एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाया उन्हें जेल में भेजा गया, उन्हें तस्लील किया गया, और इंडिया में जो सा जिसने एटॉमिक पावर बनाया उन्हें सदर बना, उन्हें जिन्होंने रॉकेट बनाया डॉक्टर अब्दुल कलाम की अगर बात करें, उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया। फर्क, और वो भी मुसलमान थे। यानी कि अगर हम आपको मैंने पहले बताया बहुत बड़ा मिशन है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे उनको। सर ऑलरेडी पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तारीफ़ें कर रही है, भारत को सराह रही है कि जिस तरह उन्होंने एक टास्क किया, डिफरेंट चीज़ करके दिखाई, चांद के साउथ पोल पर लैंड किया है। आपको पता है रशिया ने भी अटैम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच सका। लेकिन अब सोलर मिशन होने जा रहा है इंडिया का, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी मैं ये कहूँगा कि लाइक अगर उनकी देखी जाए, ये तो बात अभी उन्होंने किया है, वो शुरू से ही मतलब कि वो तरक्की करते आ रहे हैं, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट में है, ठीक है, और पाकिस्तानी अभी डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं कर रहे। और अगर आईटी की बात की जाए तो आईटी में उन्होंने अपना नाम बनवाया, उनके मतलब के लाइक अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है, और पाकिस्तान के पास अभी तक कुछ भी नहीं है इस तरह की चीज़ें कि वो तरक्की कर सकें। क्या मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि हमें फ़ख्र है कि इंडिया हमारा हमसाया है और हमें खुशी है, हमारा ब्रादर, वो कहते हैं ना ब्रादर फ्रॉम अनदर मदर, हम एक ही माँ के जने हुए हैं, हमारी जन्मभूमि एक ही है। हमें खुशी है कि कोई जा रहा है, क्योंकि वो दूसरी बात वो हमारे एशिया ग्रुप से भी है, फिर साउथ एशिया में भी है, तो हमें खुशी है कि वो कामयाबी करे और कामयाबी की तरक्कियाँ हासिल करता चला जाए। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान का भी इस तरह के मिशन लॉन्च करेगा। अभी तो हम अपने बेसिक मसाइल से नहीं निकल पा रहे,
लोगों को यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के ही लाले पड़े हुए हैं। जैसे आपने बात की कि इंडिया चांद के बाद अब सूरज पर जा रहा है, ऊपर से ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा डॉलर ही ऊपर चढ़ता जा रहा है। मतलब आज ओपन मार्केट में जो डॉलर रेट है वो 320 तक पहुँच गया है। ऐसे ही मैडम महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को चाहिए कि अब वो इंडिया को कॉपी करे, उसको अच्छा ना समझे। अब वो गलती ये है कि हम हर बार ये सोचते हैं कि हमारी फ़ौज अच्छी है, हम अच्छे हैं इंडिया से। हम अच्छे नहीं हैं, हमें उनको कॉपी करना चाहिए। वो तालीम में आगे हैं, आईटी में अच्छे हैं, हर फील्ड में। वो फिल्म इंडस्ट्री में भी आगे हैं, जो फील्ड देख लें वो हर एक में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब हमारा हक बनता है कि उनको हम चाहे को कॉपी करें और उनके साथ करें। और इंडिया को भी चाहिए कि हमें सपोर्ट करे, क्योंकि जब एक हमसाया मुल्क गरीब होना, वो उसमें दूसरे मुल्क में चोरी करने के तरीके ढूंढता है, दहशतगर्दी करने की चीज़ें। उनको चाहिए कि हमें सपोर्ट करें और हमें चाहिए कि सबक सीखें ताकि हम भी कामयाबी हासिल कर सकें। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकती। नहीं चल सकती है, कुछ भी मुमकिन नहीं है। जैसा कि वो सूरज पहुंचने के लिए मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ना, वो सोचता है कि सूरज पहुंच सकते हैं, तो ये तो दुनियावी चीज़ है। छोटी सी ज़मीन पे बंदा चांद सूरज पे जा सकता है, तो ये छोटे मामला क्यों नहीं हल कर सकता? वो डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खून एक है, हमारे आबाओ अजदाद एक है, हमारी नस्लें एक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और मिल के अगर बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और आईटी में, ठीक है, आईटी में भी वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े मेरे ख्याल से ख़त्म करने चाहिए और ग्रो करना चाहिए।